लोकसभा मतदान की जैसे ही मतदान के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी के क्रम में जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा पहुंचे, जहां से पर मंच से संबोधन के दौरान साक्षी महाराज के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की। वहीं सपा बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की लोगों से अपील करी। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करी। उन्नाव से कृष्णा तिवारी। चबर उन्नाव से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी व सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीएम ने हेलीपैड से मंच तक विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों से गुफ्तगू करते हुए बूथ जीतने का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सिद्धिपीठ मां चंद्रिका देवी को प्रणाम किया। कलम व तलवार की धनी धरा से साहित्यकारों को नमन कर उन्नाव से खुद का सीधा लगाव दिखाते हुए जनता जनार्दन से जुड़ने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में नौजवानों के हाथ में तमंचा होता था, हमारी सरकार में टेबलेट है। कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है, आतंकवाद समाप्त हो चुका है। आज कश्मीर में पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। सीएम ने विपक्ष को राम का विरोधी बताया है। कहा कि सपा व कांग्रेस का इतिहास ही है राम का विरोध करना है। आपको बता दें कि भगवंतनगर व पूर्वा विधानसभा में क्षत्रिय मतदाता की भूमिका निर्णायक होने के चलते सीएम की भगवंतनगर विधानसभा में जनसभा कराई गई है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तब तय होगा कि योगी मैजिक का कितना असर रहा। मंच से संबोधन में सीएम ने कहा कि ये महान साहित्यकारों की धरती है, इस पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। पूरे देश के अंदर 2 चरण संपन्न हो गए हैं, 191 सीटों में चुनाव हो चुका है, हर तरफ से ही रुझान, फिर एक बार मोदी सरकार। कहा कि 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, चिकित्सा अभाव में दम तोड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में नौजवानों के हाथ में तमंचा होता था, हमारी सरकार में टेबलेट है। कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है, आतंकवाद समाप्त हो चुका है। आज कश्मीर में पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। सीएम ने विपक्ष को राम का विरोधी बताया है। कहा कि सपा व कांग्रेस का इतिहास ही है राम का विरोध करना है। सपा कांग्रेस पर कभी विश्वास नहीं करना। गौहत्या का जिक्र कर सीएम ने कहा कांग्रेस को वोट देकर क्या पाप के भागीदार बनेंगे। सीएम ने कहा कि अति विश्वास में न आए, 13 मई को पहले मतदान फिर जलपान करें। नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि टैबलेट वितरण के कार्यक्रम, यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है नौजवान के हाथ में, टैबलेट स्मार्ट युवाओं में। बहनों और भाइयों, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा भागीदार है, इसका घोषणा पत्र में देखो, वो क्या कहता है? कहता है अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसमें समाजवादी पार्टी भी ढोल बजाने का काम करेगी, तो इंडी गठबंधन क्या करेगी? अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी स्वतंत्रता देगी। बहनों भाइयों, में जानने का मैं पूछना चाहता हूं, ये अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान क्या होता है? अरे सामान्यतः सादी भोजन तो वही है जो बहुसंख्यक खाता, वही अल्पसंख्यक भी खाता है। केवल एक जगह में खटपट है, और वह है इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का बड़ी आबादी, इस देश में जन्मी उपासना विधियां गौ मांस का भक्षण नहीं करती हैं, गौ को माता मानती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को
चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करते हैं, गौ मांस का भक्षण करते हैं। क्या कांग्रेस गौ मांस को भक्षण करने की छूट देगी क्या? और अपना वोट देके पाप करेंगे क्या? क्या इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो समझाइए घर घर जाकर के कि कांग्रेस विनाशकारी विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो कम से कम तब तो वह सुधर जाता है, तब तो वह सद्बुद्धि आती है उसको। और इस बात की सद्बुद्धि आती है कि चलो जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय में कुछ अच्छा काम तो कर लो, लेकिन ये तो जाते जाते भी अपना नरक भी बिगाड़ना चाहती है। और इसमें बहनों और भाइयों, हम आपसे अपील करने के आए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आपने देखा होगा। ये नया भारत काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है अयोध्या में। देखा ना आपने कितनी भव्यता के साथ। और विंध्यवासिनी धाम में आप जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम में भी क्या भव्यता है। यहां पे हम लोग